स्मार्ट स्टडी आपके अपने यूट्यूब चैनल वीएस स्मार्ट स्टडी पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप लोग देख पा रहे होंगे, आज का जो यह वीडियो रहने वाला है आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, शारीरिक शिक्षा से रिलेटेड। और इसमें जितने भी मैंने क्वेश्चन इंक्लूड किए हुए हैं वो सभी एग्जाम्स के लिए, चाहे बीए फर्स्ट ईयर हो थर्ड ईयर हो, सभी शारीरिक शिक्षा स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो रहने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बगैर समय बर्बाद किए हुए। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, पर्क्यूर्सन मैनिपुलेशन का दूसरा नाम क्या है। तो इसका जो दूसरा नाम है वो आप लोगों से पूछा जा रहा है। तो इसका जो ऑप्शन रहने वाला है वो डी ऑप्शन रहने वाला है। कौन सा? डी ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ट्रिप्सिन किसके पाचन में मदद करता है? ट्रिप्सिन किसके पाचन में मदद करता है? तो ट्रिप्सिन जो है प्रोटीन के पाचन में मदद करता है। किसके पाचन में? प्रोटीन के पाचन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अदिश राशि है? अदिश राशि जिसका यानी कोई मात्रक नहीं होता है। तो किसका मात्रक नहीं होता है? द्रव्यमान। द्रव्यमान का कोई मात्रक नहीं होता है। सॉरी, द्रव्यमान की कोई दिशा नहीं होती। मात्रक तो होता है किलोग्राम, बट दिशा नहीं होती। जिसकी कोई दिशा ना हो उसको बोलते हैं अदिश राशि, और जो दिशा के समक्ष अपना काम करे तो उसको बोलते हैं सदिश राशि। सदिश सदिश आप लोगों को पता होना चाहिए। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। द्रव्यमान का कोई जो है दिशा नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सफ़ेद पेशी रेशों को बेहतर प्रदर्शन के लिए अपनाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है संकुचन। धीमा और संकुचन, धीमा और संकुचन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग वीडियो एंड तक देखने की कोशिश करें क्योंकि लास्ट में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने डाल रखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय चक्र में वेंट्रिकल सिस्टोल और वेंट्रिकल डायस्टोल का अनुपात क्या है? तो इसका जो अनुपात है वो क्या है? सी ऑप्शन रहने वाला है इसमें। 3 सेकेंड से 5 सेकेंड, ठीक है। 0.3 सेकेंड से 0.5 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे एक संगठन के रूप में नहीं माना जाता है? यानी संगठन मतलब समूह के रूप में नहीं माना जाता है। तो यह जो क्लब हो जाएगा इसको नहीं माना जाएगा। बाकी स्कूल में सारे बच्चे रहते हैं, संघ भी बहुत लोगों का समूह होता है, समाज तो समूह का नाम है ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिविर शिल्प में शामिल है। शिविर शिल्प में शामिल है तो इसका सी ऑप्शन हो जाएगा मानसिक कौशल। कौन सा हो जाएगा? मानसिक कौशल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रेरणा की अवधारणा से संबंधित नहीं है? प्रेरणा की अवधारणा से संबंधित नहीं है, ड्राइव। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ड्राइव। ड्राइव इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी फटाफट देखते हैं क्वेश्चन। आहार नाल के किस अंग को लाल रक्त कोशिकाओं का कब्रिस्तान कहते हैं? आरबीसी का कब्रिस्तान किसको बोला जाता है? आहार नाल के अंग को लाल, आहार नाल के किस अंग को लाल कोशिकाओं का कब्रिस्तान बोलते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसमें रॉन्ग है, प्लीहा हो जाएगा। प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान बोलते हैं, जिसको बोलते हैं स्प्लीन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर की सबसे लंबी पेशी कौन सी है? सबसे लंबी जो लॉन्गेस्ट जो पेशी है वो कौन सी है, ये पूछा जा रहा है आपसे। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सार्टोरियस। क्या हो जाएगा? सार्टोरियस हो जाएगा। सबसे जो है लंबी पेशी, इसी का नाम है सार्टोरियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रभावी प्रशासन के लिए शारीरिक शिक्षक के प्रयास होना चाहिए। प्रभावी प्रशासन के लिए शारीरिक शिक्षा शिक्षक के पास होना चाहिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तकनीकी ज्ञान और कौशल। क्या हो जाएगा? तकनीकी ज्ञान और कौशल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एड्रेनालिन जो एक उत्तेजक हार्मोन है किसके द्वारा स्रावित होता है? यानी जो एड्रेनल जो हार्मोन है वो किसके द्वारा स्रावित होता है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अग्न्याशय। क्या हो जाएगा? अग्न्याशय, जिसको इंग्लिश में पैनक्रियाज बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
एक रूपता की डिग्री जिसके साथ विभिन्न परीक्षक एक ही परीक्षा में स्कोर करते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? मानदंड। क्या हो जाएगा? मानदंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम किस वर्ष में शुरू हुआ? राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1953 में। कब हुआ था? 1953 में। आप लोग वीडियो को पॉज करके या स्लो करके या आप जैसा अपने हिसाब से जो है उसको देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वक्र की संरचना एवं क्रियात्मक इकाई है। तो वक्र की जो क्रियात्मक इकाई है उसको क्या बोलते हैं? आप लोगों को पता होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेफ्रॉन। क्या बोलते हैं? नेफ्रॉन बोलते हैं। ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके समझ लेकर के आया हूँ। शॉर्टपुट सिखाने के लिए सबसे उपयुक्त वर्ग संरचना क्या है? शॉर्टपुट सिखाने के लिए सबसे उपयुक्त वर्ग संरचना क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अर्धवृत्त। क्या हो जाएगा? अर्धवृत्त हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीर्ष स्पिन के कारण क्या होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा निचला रिबाइंड को बोलते हैं शीर्ष स्पिन, निचले रिबाइंड को, ठीक है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एटलस ऑफ मैन जो शरीर के प्रकारों का वर्णन करता है, जिसको बोलते हैं एटलस ऑफ मैन, किसके द्वारा लिखा गया है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन शेल्डन। क्या हो जाएगा? शेल्डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यौवन की आयु तक सेक्स हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसको पीयूष ग्रंथि बोलते हैं, ठीक है। इसको मास्टर ग्रंथ के नाम से भी जानते हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा। डायनेमोमीटर का उपयोग मापने के लिए किया जाता है। डायनेमोमीटर का उपयोग किसके मापने के लिए किया जाता है? ये आपका इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा सी ऑप्शन। डायनेमोमीटर जो है वो ताकत को नापने के लिए, शक्ति को नापने के लिए किया जाता है, ठीक है। भारतीयम को बढ़ावा देने के लिए आयोजित किया जाता है। तो क्या आयोजित किया जाता है? तो सामूहिक लयबद्ध गतिविधियाँ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पट्टी बांधने के लिए प्रयुक्त गांठ कहलाती है। जब पट्टी हम बांधते हैं तो उसमें जो गांठ लगाते हैं उसको क्या बोलते हैं? ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को पता होने चाहिए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रीफ की गांठ। क्या बोलते हैं? रीफ की गांठ लगाना है, रीफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगठन का अर्थ क्या है? कार्य की योजना बनाना। और प्रशासन का अर्थ क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा नियंत्रण करना, यानी जो योजना बनाता है उसको उस पर उसका नियंत्रण होता है, तो उसको बोलते हैं नियंत्रण करना, ठीक है, ध्यान रखना इसे। विश्व में मनोरंजन आंदोलन शुरू करने में अग्रणी देश कहा जाता है। मनोरंजन आंदोलन शुरू करने में जो सबसे आगे देश है उसको क्या कहा जाता है? तो यूएसए बोला जाता है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। आप लोगों को ध्यान रखना है, क्या कहा जाता है? यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त की किस कमी से शरीर के अंगों में सूजन आ जाती है? तो शरीर के अंगों में जब सूजन आती है तो हमेशा आरबीसी की जो है कमी हो जाती है, ठीक है, जिसको एनीमिया रोग भी बोलते हैं, खून की कमी होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारीरिक शिक्षा में क्रियात्मक अनुसंधान का संबंध, जो क्रियात्मक अनुसंधान है उसका संबंध क्या है? तो उसका जो संबंध है तत्काल कक्षा की समस्याएं क्रियात्मक अनुसंधान का संबंध है। एक परीक्षण विश्वसनीय माना जाता है यदि इसमें संगति हो। क्या हो? संगति हो। मैं सारे ऑप्शन डिस्कस इसलिए नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि कम समय में आप लोगों को ज़्यादा क्वेश्चन प्रोवाइड करने हैं, ठीक है, और आपका जो मार्क्स है वो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट करने से ही आएगा। जितने ज़्यादा क्वेश्चन आप देख पाएंगे उतने ज़्यादा सही कर पाएंगे। मानक विचलन चारों ओर अंकों के प्रसार का प्रतिनिधित्व करता है। तो किस अंकों के जो है प्रसार का प्रतिनिधित्व करता है मानक विचलन? तो माध्य। ये आप मैथ में फार्मूला पढ़े होंगे, अगर मैथ आप में से कोई भी हाई स्कूल या इंटर में पढ़ा हुआ है
माध्य इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए में से कौन सा प्रोटीन फिलामेंट पेशी में 50 से 55% है? तो 50 से जो 55% है वो कौन सा प्रोटीन है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मायोसिन। क्या हो जाएगा? मायोसिन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि परिपक्वता के बाद गायब हो जाती है? यह बहुत छोटे आकार में कम हो जाती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा थाइमस ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि? थाइमस। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी प्रतिवर्त क्रियाएं किसके द्वारा नियंत्रित होती हैं? सभी प्रतिवर्त क्रियाएं जो हैं किसके द्वारा नियंत्रित होती हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, रीढ़ की हड्डी के द्वारा। सभी परिवर्त क्रियाएं जो है रीढ़ की हड्डी के द्वारा नियंत्रित होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोविज्ञान को किसी व्यक्ति के लिए उसके पर्यावरण के संबंध में गतिविधियों का विज्ञान के रूप में किसने माना है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन हो जाएगा, वुडवर्थ। किसने माना है? वुडवर्थ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, मुद्रा एक सूचकांक है। तो मुद्रा एक सूचकांक है, किसका है? पर्सनैलिटी का। किसका? पर्सनैलिटी का। ठीक है। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोनियोमीटर एक उपकरण है जिसका उपयोग मापने के लिए किया जाता है। क्या मापने के लिए किया जाता है गोनियोमीटर से? तो गोनियोमीटर से जोड़ का कोण मापा जाता है। जो जॉइंट हैं उनका एंगल मापा जाता है गोनियोमीटर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोरदार शारीरिक गतिविधि के दौरान अत्यधिक पसीना आने से नुकसान होता है। तो इससे हो जाएगा सोडियम क्लोराइड का नुकसान होता है। किसका? सोडियम क्लोराइड, NaCl जिसका फार्मूला है सोडियम क्लोराइड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिलाओं ने पहली बार किस ओलंपिक में भाग लिया? तो महिलाओं ने पहली बार जो है 1919 सेंचुरी में भाग लिया था, 1900 पेरिस ओलंपिक में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर वर्गीकरण की प्रणाली का आविष्कार करने के लिए जाने जाने वाले सबसे पहले व्यक्ति कौन थे? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा शेल्डन। कौन थे? शेल्डन थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व स्कूली बच्चे चीज़ें सीखते हैं। तो पूर्व स्कूली बच्चे नकल सीखते हैं। नकल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। घावों के दो बड़े खतरे हैं। कौन से दो बड़े खतरे हैं? तो घाव जब होता है तो सबसे ज़्यादा रक्तस्राव और संक्रमण फैलने का खतरा ज़्यादा रहता है। ठीक है। स्कूल में शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के प्रसार का प्रमुख माध्यम है। तो स्कूल में जो शारीरिक शिक्षा है उसके कार्यक्रमों का जो प्रचार प्रसार है उसका मेन माध्यम है इंस्ट्राम्यूरल। क्या है? इंस्ट्राम्यूरल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन, इंस्ट्राम्यूरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा मनोरंजन गतिविधियों का नहीं बल्कि भावनाओं का विषय है? मनोरंजन जो है गतिविधियों का ही नहीं बल्कि भावनाओं का विषय है। यह रमनी ने कहा था। रमनी। किसने कहा था? रमनी ने कहा था। ठीक है। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पेशी की कार्यात्मक क्षमता इस पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है? तो इसका सी ऑप्शन हो जाएगा, फाइबर गुणवत्ता। क्या हो जाएगा? फाइबर गुणवत्ता हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 5 अंकों का माध्य 25 है और मानक विचलन 0 है तो पाँचवें स्कोर का मान क्या होगा? तो पाँचवें स्कोर का मान क्या होगा? तो इसका आप लोगों को सॉल्व करना पड़ेगा, बट यहाँ पे आप लोग याद कर रख लीजिए 25 होता है। कितना? 25। जब उसका जो मानक विचलन है वो 0 हो जाएगा तो माध्य ही वही हो जाएगा पाँचवा स्कोर। 5 अंकों का माध्य जो है वही पाँचवा स्कोर हो जाएगा। इससे आप लोग ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति सीखने में पठार की घटना का कारण नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन, शारीरिक सीमा। शारीरिक सीमा इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्र के दृष्टिकोण से मानव व्यक्तित्व के विकास में निम्नलिखित में से कौन सा कारक सबसे महत्वपूर्ण है? तो इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो डी ऑप्शन, संस्कृति हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। कौन सा? संस्कृति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेल उपकरण के चयन में सबसे महत्वपूर्ण विचार। तो खेल उपकरण के जो चयन है उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो विचार है
वो है गुणवत्ता। गुणवत्ता देखी जाती है किसको कितना, यानी जो है खेल में प्रतिबद्धता है, उसमें कितना नॉलेज है। हाइपोथैलेमस किसके नियंत्रण से संबंधित है? हाइपोथैलेमस, तो हाइपोथैलेमस जो है ग्रंथियों से संबंधित है। आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा, ग्रंथियाँ। हाइपोथैलेमस एक ब्रेन का ही पार्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा खेल 1839 में न्यूयॉर्क में एबनेर डबल्डे द्वारा द इंग्लिश राउंड्स से विकसित किया गया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, बेसबॉल। क्या हो जाएगा? बेसबॉल हो जाएगा करेक्ट आंसर। संज्ञानात्मक प्रक्रिया का संबंध है, संज्ञानात्मक प्रक्रिया का संबंध है तो क्या हो जाएगा? जानने का अनुभव। जानने का अनुभव हो जाएगा संज्ञानात्मक प्रक्रिया का संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोविज्ञान की दृष्टि से सहानुभूति है। मनोविज्ञान की दृष्टि से सहानुभूति है तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन हो जाएगा, एक वृत्ति। क्या हो जाएगा? एक वृत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिगमंड फ्रायड को किसके पिता के रूप में जाना जाता है? सिगमंड फ्रायड, तो इसका बी ऑप्शन हो जाएगा, मनोविश्लेषण का पिता इनको कहा जाता है, मनोविश्लेषण का पिता। ठीक है, बी ऑप्शन। कपाल में हड्डियों की संख्या, कपाल में हड्डियों की जो संख्या है वो कितनी है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ब्रेन की हड्डियों के बारे में बात की जा रही है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 8। और टोटल अगर पूरी खोपड़ी की बात की जाए तो कितनी होंगी? तो आप लोगों को याद रखना है 29। कितनी? 29। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल और सॉकेट जॉइंट के प्रकार हैं। बाल और सॉकेट जॉइंट, तो ये जो है किस टाइप के प्रकार हैं? तो ये त्रिअक्षीय जोड़ हैं। कौन से? त्रिअक्षीय जोड़। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका त्रिअक्षीय जोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यायाम के दौरान औसत आदमी में हृदय मिनट की मात्रा 4 लीटर में से बढ़कर कितनी हो जाती है? ठीक है, तो ये आपसे पूछा जा रहा है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 15 लीटर। 4 लीटर से बढ़ के 15 लीटर हो जाती है। कितनी? 15 लीटर। लीटर में पूछा है इसने। ठीक है। भारी वजन प्रशिक्षण के कारण मांसपेशियों में वृद्धि को कहा जाता है। तो भारी वजन प्रशिक्षण के कारण मांसपेशियों में वृद्धि को क्या कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। कौन सा? बी ऑप्शन हो जाएगा, मस्कुलर हाइपरट्रॉफी। मस्कुलर हाइपरट्रॉफी हो जाएगा। प्रोटीन का सबसे समृद्ध स्रोत कौन सा है? प्रोटीन का जो सबसे समृद्ध स्रोत है वो सी ऑप्शन है, सोयाबीन में सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है। ठीक है, ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक फुर्तीला पाया जाता है? कौन सबसे अधिक फुर्तीला पाया जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो बी ऑप्शन हो जाएगा, जिम्नास्ट। कौन सा हो जाएगा? जिम्नास्ट हो जाएगा। शरीर की निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली गति में केंद्र बिंदु है? केंद्र बिंदु है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा? डी ऑप्शन, पेशीय प्रणाली। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे मनुष्य की सामाजिक विरासत माना जाता है? मनुष्य की जो सामाजिक जो विरासत है वो माना जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सशर्त सजगता। सशर्त सजगता हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आ चुके हैं। इसका जो क्वेश्चन है 60 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा आधुनिक शारीरिक शिक्षा की वास्तविक प्रकृति को दर्शाती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, शारीरिक प्रशिक्षण। कौन सा हो जाएगा? शारीरिक प्रशिक्षण। मानव शरीर में कितनी लाल ग्रंथियां हैं? मानव शरीर में कितनी लाल ग्रंथियां हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 6। कितनी है? 6 हैं लाल ग्रंथियां। ठीक। शारीरिक शिक्षा का प्रशासन और संगठन किसके सिद्धांतों पर आधारित होता है? शारीरिक शिक्षा का जो प्रशासन और संगठन है वो किसके सिद्धांतों पर आधारित होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शिक्षण। शिक्षण के सिद्धांतों पर आधारित होता है। यूनानियों की तुलना में रोमन अधिक हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, उपयोगितावादी। कौन सा? उपयोगितावादी। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी धमनी रक्त की आपूर्ति को हृदय की ओर ले जाती है? तो रक्त की जो आपूर्ति है वो हृदय की ओर ले जाती है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा सी ऑप्शन, फुसफुसीय धमनी जिसको बोला जाता है। ठीक है, ये हृदय की ओर रक्त को जो है ले जाती है। स्कोलियोसिस एक आसनीय विकृति है जो संबंधित है, किससे संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कशेरुक स्तंभ से, कशेरुकी स्तंभ से इसका संबंध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्वरण के नियम को इस रूप में भी जाना जाता है। त्वरण के किस नियम को किस रूप में जाना जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? संवेग। संवेग परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? त्वरण ही तो कहा जाता है। फिजिक्स के जो बच्चे हैं वो जानते होंगे, जो 10th वगैरह में जो साइंस पढ़ रखे हैं। बीए में कोई ज़रूरी नहीं होता है, बीए में तो आपके सब्जेक्ट चेंज ही होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडोर व्यायामशाला के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा कारक सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है? तो कौन सा कारक सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है? सी ऑप्शन हो जाएगा वेंटिलेशन। वेंटिलेशन। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक और पूरा देख करके जाइए, और बिना शेयर करे तो बिल्कुल ही मत जाइएगा। और पूरे क्वेश्चन 100 यहाँ पे हम क्वेश्चन कंप्लीट करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक वायरस किसके मुख्य कारण है? इसके मुख्य कारण क्या हैं? सॉरी इसका जो 67 क्वेश्चन है वो छूट गया है। इंडोर व्यायामशाला के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा कारक सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है? तो वेंटिलेशन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक वायरस किसके मुख्य कारण हैं? तो वायरस जो है ये कंठमाला के मुख्य कारण है। किसके? कंठमाला के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्फिग्नोमैनोमीटर का उपयोग मापने के लिए किया जाता है। स्फिग्नोमैनोमीटर का प्रयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? तो इसका रक्तचाप मापने के लिए किया जाता है। रक्तचाप, ब्लड प्रेशर जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन दो संयुक्त पेशी हैं? तो कौन दो संयुक्त पेशी हैं? इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा सार्टोरियस। कौन सी? सार्टोरियस जो है, इनको संयुक्त पेशी कहा जाता है, दो संयुक्त पेशी। हार्वर्ड स्टेप टेस्ट मापने के लिए एक परीक्षण है। हार्वर्ड स्टेप टेस्ट जो है किस में मापा जाता है? तो इसका बी ऑप्शन हो जाएगा कार्डियोवास्कुलर सहनशक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीठ की जांच की मांसपेशियों को इस रूप में भी जाना जाता है। तो किस रूप में जाना जाता है? हैमस्ट्रिंग। कौन सा? हैमस्ट्रिंग, ध्यान रखना, हैमस्ट्रिंग। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर के निचले हिस्से से रक्त को हृदय तक लाने वाली रक्त वाहिका कहलाती है। क्या कहलाती है? अवर वेना कावा। क्या कहती है? अवर वेना कावा कहती है। शरीर के जो निचले हिस्से से रक्त को हृदय तक लाने, यानी पैरों से जो है रक्त को हृदय तक ले जाने वाली जो रक्त वाहिका है उसको अवर वेना कावा बोला जाता है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि गतिशील शक्ति को मापती है? तो इसका जो डी ऑप्शन हो जाएगा रस्सी पर चढ़ना। कौन सा? रस्सी पर चढ़ना। ठीक है। बजट तैयार करने का पहला चरण है। बजट तैयार करने का जो पहला चरण है वो क्या है? सी ऑप्शन, नियोजन। क्या है? नियोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दर्शन शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? दर्शन शब्द का शाब्दिक अर्थ जो है वो क्या है? ज्ञान। क्या है? ज्ञान, ध्यान रखना। दर्शन मतलब ज्ञान। ठीक है। भारतीय संसद के दोनों सदनों में राष्ट्रीय खेल नीति का प्रस्ताव कब रखा गया? तो इसका जो करेक्ट आंसर है 21 अगस्त 1984 को। ठीक है, 21 अगस्त 21 अगस्त 1984 को जो है राष्ट्रीय खेल नीति का प्रस्ताव रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारीरिक गतिविधि मूल रूप से है। कौन से मूल रूप से है? तो जैविक आवश्यकता। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन सा? जैविक आवश्यकता। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारीरिक शिक्षा की जर्मन अवधारणा के अनुसार सभी खेलों की जननी है। किसको कहा जाता है? तो जिम्नास्ट को खेलों की जननी कहा जाता है। सभी को ये सारे क्वेश्चन पता होने चाहिए। ठीक है, वैसे ये वीडियो तो सभी के लिए रहने वाला है
क्योंकि इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं वो मैक्सिमम स्टूडेंट्स को पता ही होने चाहिए, क्योंकि अगर वो जो है शिक्षा से जुड़ा हुआ है तो ये क्वेश्चन तो नॉर्मली बात है कि आने ही चाहिए। तकनीकी शब्दों में पेशीय खिंचाव को कहा जाता है, तकनीकी शब्दों में जो पेशीय खिंचाव है उसको कहा जाता है तनाव। क्या कहा जाता है? तनाव, ध्यान रखना, ठीक है। पेशी जो खिंचाव है उसको तनाव बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50वें परसेंटाइल को इस रूप में भी जाना जाता है। तो 50वें परसेंटाइल को आप लोगों को पता होना चाहिए, माध्य उसको बोला जाता है। 50वें परसेंटाइल, उसको जब 50 होंगे, 50 से उसको डिवाइड करोगे तो 50वां ही आएगा, तो उसको बोलते हैं माध्य, उसको निकालना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक खो खो मैच के लिए आवश्यक अधिकारियों की कुल संख्या। तो एक खो खो मैच के लिए 6 अधिकारी सुनिश्चित होते हैं, ठीक है। कितने? 6 जज जो होते हैं वो 6 होते हैं, ध्यान रखना। और खो खो मैच में जो खिलाड़ी होते हैं वो कितने होते हैं? एक टीम में 9 खिलाड़ी होते हैं, सभी को ध्यान रखना है, ठीक है। शिलर और स्पेंसर खेल के निम्नलिखित सिद्धांतों में से एक से जुड़े हैं। तो एक से क्या जुड़े हैं? तो पुनर्पूंजीकरण हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, पुनर्पूंजीकरण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से एक कॉन्डिलॉइड जोड़ का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। तो कौन सा उदाहरण है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा, कलाई का जोड़ होता है कॉन्डिलॉइड, कलाई का जोड़, जिसको रिस्ट बोलते हैं, रिस्ट के जोड़ जो है। लैक्टिक एसिड सिस्टम किस विधि में सक्रिय होता है? तो लैक्टिक एसिड जो सिस्टम है वो 100 मीटर की जो गतिविधि होती है उसमें सक्रिय होता है। और लैक्टिक एसिड जो है किस में पाया जाता है? तो ये दही, दूध से जब दही बनता है तो उसमें लैक्टिक एसिड होता है, दही में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाल्यावस्था में व्यक्ति का व्यवहार अधिकतर प्रभावित होता है। तो बाल्यावस्था में जो व्यक्ति का जो व्यवहार होता है वो परिवार की तरह होता है, परिवार की तरह जो है एक प्रकार से व्यवहारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक विकृति के कारण दूसरे का विकास हो सकता है, इसके परिणाम स्वरूप घुटने टेक सकते हैं। तो बी ऑप्शन हो जाएगा, बोलेक्स, बोलेक्स हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। आप लोग वीडियो को पूरा देखें, ठीक है, ताकि आपको जो है सारे क्वेश्चन का एक्सपीरियंस मिल सके और एग्जाम्स में इसमें से कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो वो आप कर सकें। कौन सा प्राथमिक मकसद नहीं है? तो प्राथमिक मकसद जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो मानव शरीर में जो सबसे छोटी हड्डी है वो कान की होती है। आप लोगों को कान की तीनों हड्डियां तीन होती हैं दोनों कानों में, तो उन सारी हड्डियों के नाम आपको पता होने चाहिए। लेकिन जो सबसे छोटी हड्डी होती है उसको बोलते हैं स्ट्रेपेज, और एक होती है मैलियस, और एक होती है इनकस। ये 3 हड्डियों के नाम आपको याद रखना है, स्ट्रेपेज, इनकस, मैलियस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनोरंजन के संगठन में सबसे महत्वपूर्ण कारक है। तो मनोरंजन के जो संगठन है उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो कारक है वो सी ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर। देखिए वीडियो को बनाने में बहुत ही मेहनत लगती है, आप लोग वीडियो देख करके जो है शेयर कर दिया कीजिए प्लीज़ अपने दोस्तों में, ताकि जो है सारे लोग इस वीडियो का लाभ ले सकें, ठीक है। और मुझे भी नेक्स्ट वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिल सके, इस बात का ज़रा आप लोग ध्यान रखेंगे। मनोरंजन के संगठन में सबसे महत्वपूर्ण है तो क्या है? सुविधाएं। क्या इसका हो जाएगा? सुविधाएं हो जाएगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक धड़कन में हृदय द्वारा पंप किए गए रक्त की मात्रा कहलाती है। एक धड़कन में हृदय द्वारा पंप किए गए रक्त की मात्रा क्या कहलाती है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा स्ट्रोक का आयतन, स्ट्रोक का आयतन हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आदर्शवाद के दर्शन का जनक किसे कहा जाता है? आदर्शवाद के दर्शन का जनक, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए, महान दार्शनिक सुकरात को कहा जाता है आदर्शवाद का जनक, ठीक है, दर्शन का जनक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आजकल एक शारीरिक शिक्षा शिक्षक अनिवार्य रूप से है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है उपयुक्त सभी सारे, यानी एक प्रशिक्षक, एक आंदोलन शिक्षक, एक ड्रिल मास्टर, इसके तीनों सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शरीर की मजबूती को इसके प्रमुख
उद्देश्य के रूप में दर्शाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फिजिकल ट्रेनिंग। क्या हो जाएगा? फिजिकल ट्रेनिंग। फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर। धीरे धीरे हम लोग 95 क्वेश्चन पे आ चुके हैं, 5 क्वेश्चन और रह गए हैं, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें। ऊंचाई मापने के उपकरण को क्या कहा जाता है? ऊंचाई मापने के उपकरण को क्या कहा जाता है? सी ऑप्शन हो जाएगा स्टेडियोमीटर। क्या हो जाएगा? स्टेडियोमीटर। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुपरिनेशन और प्रोनेशन किसके आंदोलन है? सुपरिनेशन और प्रोनेशन, तो बी ऑप्शन हो जाएगा कार्पल मेटाकार्पल जॉइंट जो होते हैं वो सुपरिनेशन और प्रोनेशन इनको बोला जाता है, कार्पल और मेटाकार्पल जॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 97 योजना बनाते समय भौगोलिक और जलवायु परिस्थितियों पर विचार किया जाता है। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बाहरी गतिविधियाँ। कौन सी? बाहरी गतिविधियाँ जो है। रसेल लाउंज वॉलीबॉल टेस्ट की अवधि है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। कौन सा? सी ऑप्शन हो जाएगा 45 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है 99 नंबर पे हम लोग पहुंच चुके हैं। भारत में मनोरंजन आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? मनोरंजन आंदोलन, तो यह बीजीडी सोंधी के द्वारा शुरू किया गया था। किसके द्वारा? बीजीडी सोंधी के द्वारा। सेकेंड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो, सॉरी बीजीडी नहीं है, बी तो ऑप्शन नंबर है वो जीडी सोंधी। जीडी सोंधी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है बाएं अलिंद और बाएं वेंट्रिकल के बीच वॉल्व का नाम है। जो बाएं अलिंद होता है और बाएं वेंट्रिकल उसके बीच जो वॉल होता है उसको क्या बोला जाता है? यह क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा माइट्रल वॉल्व। कौन सा होता है? माइट्रल वॉल्व। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में फैलाएं और शेयर करें, ताकि ये सारे क्वेश्चन आपके बहुत अच्छे से एग्ज़ाम में आप इनको सॉल्व कर सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इस तरह की और भी आपको वीडियो पानी हो तो कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बेहिचक बता सकते हैं और मैं कोशिश करूँगा वो वीडियो देने की। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।